Good evening, dear students. Very good evening to all of you. And I welcome to all of you in the session of internship on Java programming language. So, dear students, कल हम लोगों ने क्या सीखा था? एक ऐप बनाया था। एक स्प्रिंग बूट पर हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था और उस प्रोजेक्ट को हमने ओपन किया था स्प्रिंग टूल सूट पे। So I just open the Spring tool suite. स्प्रिंग टूल सूट ओपन करेंगे। कहाँ पर है? आप लोगों को याद होगा कि किस जगह पे आपने प्लेस किया है। मैंने कहा था कि डी ड्राइव या ई ड्राइव में या सी ड्राइव में, जब और सी के अलावा कोई ड्राइव ना हो तो सी ड्राइव में ही आप उसे क्या कर लेंगे, प्लेस कर लेंगे। सो आई जस्ट ओपन द स्प्रिंग टूल सूट। स्प्रिंग टूल सूट ओपन करेंगे। और एक हमने कल ऐप बनाया था कैल्क ऐप, याद है ना आप लोगों को? तो वो हमारे वर्क स्पेस में आ चुका है। तो आज हम सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे। आज हम लोग सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग टूल सूट ओपन हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा समय लगेगा इसको ओपन होने में। अरे उसका मैसेज है तो बताओ। उसका मैसेज है तो स्प्रिंग टूल सूट को लॉन्च कर दीजिए। ध्यान दीजिए, ये आपका प्रोजेक्ट है कैल्क ऐप, जो कि हमने ओपन कर लिया है। और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये जो कैल्क ऐप है, इसमें वैसे तो बहुत सारे फोल्डर्स हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे काम के सिर्फ 2 फोल्डर हैं। कोई बात नहीं, अंकिता, कोड नहीं आ रहा है तो आप इधर तो जाएं, यहाँ पर ये कोड नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं आप इसको, जैसे कोड हमारे में भी नहीं आ रहा। आप लेफ्ट साइड में देखिए, इस जगह पे इस तरीके से, अंकिता देखिएगा, यहाँ पर एक पैकेज एक्सप्लोरर का आइकन होगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, पैकेज एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर आपको फाइल फोल्डर सब मिल जाएंगे। और आप जब यहाँ क्लिक करेंगे, हाँ मिल गया। नहीं आकाश, रिपीट कुछ नहीं करना है, आपको स्प्रिंग टूल सूट ओपन करना है। कल प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लिया था ना, कल प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लिया था। तो आपको क्या करना है, स्प्रिंग टूल सूट ही ओपन करना है। देखिए इस तरीके से। हाँ, स्प्रिंग टूल सूट कहाँ पे है? डी ड्राइव में है। ये देखिए फोल्डर है STS4 रिलीज। इसी स्प्रिंग टूल सूट 4 पे क्लिक करेंगे। और लॉन्च कर देंगे। हाँ, मैं तन्मय बता देता हूँ पैकेज पैकेज एक्सप्लोरर कैसे आएगा। पैकेज एक्सप्लोरर कैसे आएगा मैं सब बताऊंगा, काहे टेंशन लेते हो।
मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। बस ये स्प्रिंग टूल सूट ओपन हो जाएगा और कैल कैप आपका दिख जाएगा यहाँ पर। अब मान लिया किसी किसी कारणवश ये पैकेज एक्सप्लोरर मान लिया यहाँ से कट हो गया। देखो मैंने भी कट कर दिया। पैकेज एक्सप्लोरर कट हो गया है, तो कहाँ से मिलेगा? तो आप विंडो मेनू में जाइए, विंडो मेनू में और शो व्यू में जाइए। विंडो मेन्यू और शो व्यू, और यहाँ पर आप चूज कर लीजिए पैकेज एक्सप्लोरर। बस आ जाएगा। तन्मय हो जाए तो बताना। समझे? हाँ। हाँ हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ तक कितने लोगों का प्रोजेक्ट ओपन हो गया है? कितने लोगों का प्रोजेक्ट ओपन हो गया है? ओके। अंकिता, श्रेया, शालिनी, नंदिनी, तन्मय। बहुत बढ़िया। इतने लोगों का ओपन हो गया है। आशीष यादव का नहीं हो रहा है। इंपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि स्प्रिंग टूल सूट ओपन करेंगे। स्प्रिंग टूल सूट ओपन करेंगे और फाइल मेनू में जाएंगे। इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट पे जाएंगे और यहां पर आपको चूज करना है एग्जिस्टिंग मैवन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट करेंगे और यहां से ब्राउज कर लेंगे। यहां से ब्राउज कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और जब आप इंपोर्ट करें तो आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? अब हम एक पेज ऐड करेंगे। देखिए हमारे काम के दो फोल्डर हैं। हमारे काम के यहाँ पर दो फोल्डर हैं। एक है src/main/java और दूसरा है src/main/resources। हमारे काम के ये दो फोल्डर हैं, src/main/java और src/main/resources। राइट। ये दो फोल्डर हैं जिन पर हमें काम करना है। तो सबसे पहले हमें एक वेब पेज ऐड करना है। वेब पेज को यहाँ पे क्या बोलेंगे? टेम्पलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेम्पलेट। सो आई नीड टू ऐड अ वेब पेज। आई नीड टू ऐड अ वेब पेज। एक वेब पेज ऐड करना है। कहाँ ऐड करोगे? तो वेब पेज के लिए रिसोर्सेज में जाएंगे। रिसोर्सेज में जाएंगे। रिसोर्सेज के अंदर टेम्पलेट्स फोल्डर में जाएंगे। टेम्पलेट्स। रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे और रिसोर्सेज के अंदर कहाँ जाएंगे? टेम्पलेट्स फोल्डर में जाएंगे। क्लियर? और यहीं पर एक नई फाइल ऐड करेंगे, index.html। यहीं पर हम ऐड करेंगे index.html। पेज ऐड करेंगे, वेब पेज। index.html को ऐड करेंगे। यहाँ ब्राउज पे क्लिक करिए।
ब्राउज पे क्लिक करके, सुजय, ब्राउज पे क्लिक करके जहां पर आपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट्स फोल्डर बनाया है, उसी के अंदर कैल कैप है, कैल कैप फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए और फिनिश कर दीजिए। तो हमें एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज ऐड करना है। आइए ऐड करते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज को। तो देखिए, यहां पर रिसोर्सेज के अंदर गए, src/main/resources, और यहाँ पे टेम्पलेट्स फोल्डर है। यहाँ पे कौन सा फोल्डर है? टेम्पलेट्स फोल्डर है। तो टेम्पलेट्स फोल्डर पे राइट क्लिक किया, टेम्पलेट्स फोल्डर पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और क्या ऐड किया? फाइल, नई फाइल ऐड करना है। टेम्पलेट्स फोल्डर पे गए, न्यू पे क्लिक किया और क्या सिलेक्ट किया? फाइल। और फाइल का नाम हमने दिया index.html। फाइल का नाम दिया index.html। ध्यान रहे कहां पे आना है? रिसोर्सेज के अंदर टेम्पलेट्स फोल्डर में। और इसको फिनिश कर दीजिए। तो इट क्रिएट अ न्यू फाइल। देखिए टेम्पलेट्स के अंदर एक HTML पेज ऐड हो गया है। टेम्पलेट्स के अंदर एक HTML पेज ऐड हो गया है। टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर एक HTML पेज ऐड हो गया है। ओके। अब आप यहां पर HTML का कोड लिख सकते हैं, लेकिन HTML का कोड लिखें क्यों? हमें नहीं लिखना है HTML का कोड। तो आप लोगों ने बूट स्ट्रैप पढ़ा है? ऑल ऑफ यू नो अबाउट द बूट स्ट्रैप? पढ़े हो? हाँ, पढ़ा है तो अच्छा है। गुड। तो बूट स्ट्रैप का यहां पर पेज ले आएंगे। बूट स्ट्रैप का पेज ले आएंगे कैसे? आप यहां पे आइए और लिखिए getbootstrap.com, getbootstrap.com। 2 एरर आ रही हैं। अभी क्लास के बाद में एनीडेस्क की आईडी दे दीजिएगा सुजय, तो मैं चेक कर लूंगा। क्लास के बाद एनीडेस्क की आईडी दे दीजिएगा, चेक कर लूंगा, ठीक है? getbootstrap.com पे आ जाइए। यहां पर डॉक्स में आइए। डॉक्स में, हाँ, हाँ, आप भी दिखा दीजिएगा। आप भी दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सिर्फ देखिए, सुजय और मिस्टर HP, आप दोनों लोग अभी देखिए कि क्या किया जा रहा है, ठीक है? तो यहां पर डॉक्स में आ गए, और डॉक्स में देखो यहां पर आपको मिलता है स्टार्टर पेज। index.html फाइल का स्टार्टर पेज मिलता है। तो पहला वाला मत सिलेक्ट करना, दूसरा वाला सिलेक्ट करना, जिसमें बूटस्ट्रैप और जेएस, बूटस्ट्रैप की CSS और जेएस दोनों लगी हैं। तो ये कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके यहां पर आकर के पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपका पेज बन गया। पेस्ट हो जाए तो सूचित कर दीजिएगा। यहां पर मैं लिख दूंगा टाइटल में सिंपल कैलकुलेटर।
और H1 के अंदर भी हमने लिख दिया सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर। चलिए अब देखिए, बाकी ये CSS की लिंक लगी हुई है और नीचे JS की लिंक लगी हुई है। अब क्या करेंगे, अब हमें ये पेज ओपन करना है। हम चाहते हैं कि जब हमारा एप्लीकेशन रन करे तो ये पेज ओपन हो जाए। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम अपना प्रोजेक्ट कैसे रन करेंगे। तो कैल्क ऐप में, कैल्क ऐप को सेलेक्ट कर लो। कैल्क ऐप में जो पहला फोल्डर है src/main/java, इसको एक्सपेंड कर लो। इसके अंदर आपको एक पैकेज मिलेगा com.app.calcap, इसको एक्सपेंड कर लो। इसके अंदर एक फाइल आपको मिलेगी कैल्क ऐप एप्लीकेशन डॉट जावा, इसको ओपन कर लो। ये आपका मेन प्रोजेक्ट है, कैल्क ऐप एप्लीकेशन डॉट जावा। कैल्क ऐप एप्लीकेशन, ये आपका मेन फाइल है। अब आओ इसको रन करते हैं। कैसे रन करना है, लेकिन एक सावधानी रखनी है। जब आप स्प्रिंग टूल सूट पर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो प्रोजेक्ट को आप एक बार रन करेंगे। प्रोजेक्ट को एक बार रन करेंगे जब भी ओपन करेंगे, फिर आप इसको रिलॉन्च करेंगे। दोबारा रन मत करना, रिलॉन्च करना। तो मैं इस पे राइट क्लिक कर रहा हूं, इस फाइल पे के इस पेज पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूं और रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, ये आपको करना है। फिर कुछ डायलॉग आएंगे, इनको अलाउ कर दीजिएगा, इनको अलाउ कर दीजिएगा, अलाउ, इनको अलाउ कर दीजिएगा। तो आपका एप्लीकेशन, हाँ कृतिका, आपको क्या करना है, कैल्क ऐप एप्लीकेशन डॉट जावा फाइल को ओपन करके राइट क्लिक करके रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, ये कर देना है। लेकिन एक ही बार रन करना है। दोबारा रन करने के लिए आपको ये नहीं करना है, आपको रिलॉन्च करना है। देखो यहां पर एक रिलॉन्च का ऑप्शन बना हुआ है, एक ये देखिए रिलॉन्च का आइकन बना हुआ है। यहां से आपको रिलॉन्च कर देना है, यहां से आपको रिलॉन्च कर देना है। तो मैंने एक बार रन कर दिया और हमारा एप्लीकेशन रन हो गया है 8080 पोर्ट पर। हाँ ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। 8080 पोर्ट पर टॉमकैट सर्वर स्टार्ट हो गया है। टॉमकैट सर्वर जो कि इनबिल्ट सर्वर है, जो कि स्प्रिंग बूट में इनबिल्ट सर्वर है, वो सर्वर स्टार्ट हो चुका है, वो सर्वर स्टार्ट हो चुका है। क्लियर। लेकिन हमारा पेज अभी ओपन होगा नहीं। ये जो index.html है, ये पेज हमारा नहीं ओपन होगा। क्यों नहीं ओपन होगा भाई? ये हमारा पेज इसलिए नहीं ओपन होगा क्योंकि पेज को ओपन करने का लॉजिक हमने नहीं लिखा। पेज को ओपन करने का लॉजिक हमने नहीं लिखा। हाँ लिंक नहीं है और लॉजिक हमने नहीं लिखा है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमें बिजनेस लॉजिक लिखना होता है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें ये पेज ओपन करना है। हम चाहते हैं जब हमारा एप्लीकेशन रन हो तो ये पेज ओपन हो, index.html पेज। तो इसके लिए हमें बिजनेस लॉजिक लिखना होगा। बिजनेस लॉजिक कहाँ पे लिखेंगे आप लोग सोच के बताइए, चैट बॉक्स में बताइए।
वेयर वी राइट द बिजनेस लॉजिक, कहां पर लिखें? हमने कल पढ़ाया था कि बिजनेस लॉजिक कहां पर लिखना है। ना कृतिका, कैल एप्लीकेशन डॉट जावा में कुछ नहीं लिखना, भूल से भी मत लिखना। इसके लिए हमें कंट्रोलर बनाना होगा। इसके लिए हमें क्या बनाना होगा? कंट्रोलर बनाना होगा। हाँ, मैंने कल आर्किटेक्चर आप लोगों को बताया था कि कोई भी काम कराना है तो हमारे पास एक कंट्रोलर चाहिए। इनसाइड कंट्रोलर वी राइट द बिजनेस लॉजिक। याद करो, inside controller we write the business logic, so I need to make a controller. हाँ, HTTP रिक्वेस्ट को कंट्रोलर हैंडल करता है, राइट? HTTP, हाँ हाँ, MBC में लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है, MBC में लिखेंगे, और HTTP रिक्वेस्ट को कंट्रोलर हैंडल करता है। ठीक है, सो आई नीड टू मेक द कंट्रोलर। आओ, और कैसे बनाएंगे आओ देखते हैं। तो कंट्रोलर के लिए एक बार थोड़ा समझा देता हूं। कल जो हमने समझाया था एक बार और समझ लो, एक बार और समझो। कल मैंने आपको समझाया था स्प्रिंग बूट का आर्किटेक्चर। 4 लेयर बताई थी। पहली कौन सी थी? प्रेजेंटेशन लेयर। इसको ध्यान में रखना है। दूसरा, बिजनेस लेयर। तीसरा, परसिस्टेंस लेयर। परसिस्टेंस लेयर और चौथा, डेटाबेस लेयर। 4 लेयर बताई थी। मैंने कहा था ये टेम्पलेट होता है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है? टेम्पलेट होता है। बिजनेस लेयर क्या होता है? कंट्रोलर होता है। परसिस्टेंस लेयर क्या होता है? ये डेटा एक्सेस के लिए प्रयोग होता है। डेटाबेस लेयर क्या होता है? मॉडल होता है। अरे, डेटाबेस लेयर क्या होता है? मॉडल होता है। समझाया था कि नहीं समझाया था? तो टेम्पलेट आप बना चुके हैं। अब आपको टेम्पलेट किससे इंटरेक्ट, कौन टेम्पलेट को ओपन करेगा? तो कंट्रोलर ओपन करेगा। मैंने ये भी समझाया था कि ये कस्टमर है। रेस्टोरेंट में ये कस्टमर है। हाँ, ये क्या है? ये कस्टमर है, और ये वेटर है। ये क्या है? ये सर्विस वाला है, सर्विस है। और ये क्या है? किचन है। ये कल हमने पढ़ाया था। तो भाई, अगर टेम्पलेट ओपन कराना है,
ये कस्टमर है, ये वेटर है, ये सर्विस है और ये किचन है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था भाई? तो कस्टमर किससे कम संपर्क करेगा? वेटर से। वेटर सर्विस प्रोवाइडर से। सर्विस प्रोवाइडर किचन से खाना ला करके और कस्टमर को प्रोवाइड करेगा। राइट। तो अब हमें बनाना है कंट्रोलर। टेम्पलेट बन गया है, टेम्पलेट को कौन ओपन करेगा? कंट्रोलर ओपन करेगा। सो आई नीड टू क्रिएट हियर अ पैकेज। अब कंट्रोलर के लिए एक पैकेज बनाएंगे। किसके लिए पैकेज बनाएंगे? कंट्रोलर के लिए। देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए, इसकी वैसे जरूरत है नहीं, मैग्नीफायर की क्या जरूरत। यहां पर देखिए, लिखा है src/main/java। यहीं पर हमें एक पैकेज ऐड करना है। src/main/java में हमें एक पैकेज ऐड करना है। src/main/java, इसमें आपको एक पैकेज ऐड करना है। कौन सा पैकेज ऐड करना? कंट्रोलर। तो देखो बेटा, ये जो रूट पैकेज है, हमारे प्रोजेक्ट का रूट पैकेज क्या है? com.app.calcat। ये हमारे एप्लीकेशन का रूट पैकेज है। अब आपको कंट्रोलर के लिए पैकेज ऐड करना है। ये क्या है? रूट पैकेज है। रूट पैकेज, रूट पैकेज। ये रूट पैकेज है, com.app.calcat। दिस इज द रूट पैकेज। अब हमें कंट्रोलर का पैकेज ऐड करना है। अरे उज्जवल, आपकी बात का रिप्लाई दे देंगे यार, अभी पढ़ा लेने दो। हमने तुम्हारा मैसेज भी देखा है। समझ में आया? मैसेज भी मैंने आपका देखा है। उसको मैं, उसका सॉर्ट आउट करूंगा। अभी तो कुछ पढ़ा रहा हूं, उसको पढ़ा लेने दीजिए। तो ये हमारा कौन सा पैकेज है? रूट पैकेज है, com.app.calcat। अब हमें कंट्रोलर के लिए पैकेज ऐड करना, तो कैसे ऐड करेंगे? तो कॉम, कंट्रोलर वाला पैकेज क्या हो? com.app.calcat। ये आपका रूट पैकेज है। डॉट कंट्रोलर, ये पैकेज हमें ऐड करना है। com.app.calcat.controller, ये पैकेज हमें ऐड करना है। ये पैकेज हमें ऐड करना है। ये पैकेज हमें ऐड करना है। तो आई नीड टू ऐड दिस पैकेज। तो कैसे ऐड करेंगे? src/main/java में। पहले ये बताओ, ये जो बात मैंने बताई कंट्रोलर वाली, ये पैकेज ऐड करने का, ये कितने लोगों को क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है, जल्दी बताओ। ओके, तो आओ पैकेज ऐड करते हैं। पैकेज ऐड करते हैं। ठीक है, आई नीड टू ऐड दिस पैकेज। तो
src.main/main/java पे राइट क्लिक करिए और न्यू, क्या ऐड करना, पैकेज, न्यू पैकेज, क्या ऐड करना है, न्यू पैकेज। न्यू पे जाएंगे, पैकेज ऐड करेंगे और पैकेज का नाम देंगे com.app.myapp.controller। com.app.myapp.controller, सॉरी नॉट माई ऐप, कैल्क ऐप, गलत हो गया, कैल्क ऐप हो गया बेटा, डॉट कैल्क ऐप, ये रूट पैकेज है। com.app.calc ऐप ये रूट पैकेज है। डॉट कंट्रोलर, कंट्रोलर, com.app.calc ऐप.controller। फिनिश कर दीजिए तो ये पैकेज ऐड हो जाएगा। फिनिश करोगे तो ये पैकेज ऐड हो जाएगा, देखिए आ गया ना, com.app.calc ऐप.controller। जितने लोग पैकेज ऐड कर लें वो मुझे बता दें। ओके, तो अजय, श्रेया, नंदिनी, तन्मय, ओके बहुत बढ़िया, अंकिता, सबने ऐड कर लिया, कृतिका ऐड कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें इसमें हमें क्या करना है, कोड यहां से ओपन होगा बेटा अंकिता। यहां पर आप देखिए com.app.calc ऐप में इसको एक्सपेंड करिए, इसको आप एक्सपेंड करिए तो यहाँ कैल्क ऐप एप्लीकेशन डॉट जावा ये फाइल ओपन हो जाएगी। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगी। ये इस पैकेज के अंदर है, com.app.calc ऐप के अंदर है, com.app.calc ऐप, ट्राई करो। चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है, कोई कोई बात नहीं, परेशान ना हो। आफ्टर क्लास एनी डेस्क की आईडी मुझे दे देना तो मैं चेक कर लूंगा। हम्म, तो भाई अब हमें एक कंट्रोलर ऐड करना है। क्या ऐड करना है, कंट्रोलर। कहाँ ऐड करेंगे, यही, ये जो पैकेज आपने बनाया है com.app.calc-app.controller, इस पैकेज पे राइट क्लिक करिए, ध्यान रहे इस वाले पैकेज पे com.app.calc-app.controller, इस पे राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और क्या ऐड करना, क्लास, एक कंट्रोलर की क्लास ऐड करनी है, क्लास ऐड करनी है, तो क्लास ऐड करिए। क्लास का नाम दे दीजिए मेन कंट्रोलर, मेन कंट्रोलर, क्लास का नाम दे दीजिए मेन कंट्रोलर, मेन का एम कैपिटल, कंट्रोलर का सी कैपिटल। राइट, क्लास का नाम दे दीजिए मेन कंट्रोलर, मेन का एम कैपिटल, कंट्रोलर का सी कैपिटल, मेन कंट्रोलर।
ऐड फिनिश कर दीजिए। यहाँ पे क्लास बन गई पब्लिक क्लास मेन कंट्रोलर। पब्लिक क्लास मेन कंट्रोलर बन गई। जितने लोगों की बन जाए वो लोग मुझे बताएं। बहुत बढ़िया। तो नंदिनी के बन गई, अंकिता का, मृत्युंजय का, और सबका बन गया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए, पैकेज बन के आ गया है। पैकेज बना हुआ, किस पैकेज के अंदर क्लास बनी है? पैकेज का नाम है com.app.calcap.controller। com.app.calcap.controller। तो ये आपका पैकेज बना हुआ है। ये आपका पैकेज बना हुआ है। इसके अंदर कौन सी क्लास बनी है? मेन कंट्रोलर। इसके अंदर कौन सी क्लास बनी है? मेन कंट्रोलर। ठीक है। अब क्लास का नाम कंट्रोलर रख देने से, क्लास का नाम कंट्रोलर रख देने से वो कंट्रोलर नहीं बन जाती। अभी आपकी ये क्लास जो है, सिंपल क्लास है एक। इसको बोलते हैं पोजो। इसको पोजो क्लास बोलते हैं। पोजो क्लास क्या होती है? प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट क्लास। प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट क्लास। तो ये एक पोजो क्लास है। अरे भाई, जब मैंने ऊप्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मैंने कई क्लासेज बनाई थी। एम्प्लॉय क्लास बनाई थी, याद करिए। एक एम्प्लॉय क्लास बनाई थी, एक स्टूडेंट क्लास बनाई थी, एक रेक्टेंगल क्लास बनाई थी, एक फिगर क्लास बनाई थी। तो वो सभी कैसी क्लासेस थी? वो सभी पोजो क्लासेस थी। क्या बोलते हैं? प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट क्लास, पोजो। पोजो क्लास। राइट। पोजो। माय डियर फ्रेंड, तो ये हमारी क्लास बन गई। ये कंट्रोलर की क्लास बन गई। लेकिन ये क्लास अभी कंट्रोलर नहीं है। दिस क्लास इज प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट क्लास। ये कैसी क्लास है? प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट क्लास। अब हमें इसको बनाना है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर बनाने के लिए हम यहां पर इसको कंट्रोलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। if you want to give some additional functionality to any component, you need to annotate that component। जैसे कि मैं इस क्लास को कंट्रोलर बनाना चाहता हूं। मैं इस क्लास को क्या बनाना चाहता हूं? कंट्रोलर बनाना चाहता हूं। मैं इस क्लास को कंट्रोलर बनाना चाहता हूं। मैं इस क्लास को कंट्रोलर बनाना चाहता हूं। तो हाउ यू कैन मेक द कंट्रोलर? तो इस क्लास के ऊपर लिखिए @CONT
CONT लिख करके कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करिए, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करिए और यहां पर सेलेक्ट करिए कंट्रोलर। @ लगाइए, सी कैपिटल CONT लिखिए और कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करिए उसी के साथ, तो एक लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट से आपको कंट्रोलर सेलेक्ट कर लेना है। लिस्ट से आपको क्या सेलेक्ट करना है? कंट्रोलर। सेलेक्ट करिए तो यहां पर एक पैकेज इंपोर्ट org.springframework.stereotype.controller। अब ये क्लास आपकी कंट्रोलर की तरह काम करेगी। इसको बोलते हैं एनोटेशन। इसको क्या बोलते हैं? एनोटेशन। एनोटेशन किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? गिव सम एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अ कंपोनेंट। तो कितने लोगों का ये हो गया है? जल्दी जल्दी आंसर। चलिए, 4 5 लोगों ने आंसर किया है, 4 लोगों ने। क्या करना है? देखिए क्या करना, फिर से देखो, फिर से। ये आपकी क्लास बनी है, ये आपकी क्लास बनी है। ध्यान दीजिए आप लोग, ये आपकी क्लास बनी है। क्या नाम है इसका? मेन कंट्रोलर। अभी ये आपकी प्लेन ओल्ड जावा क्लास है, प्लेन क्लास है। इसको मैं एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूं कि ये क्लास कंट्रोलर की तरह काम करे। तो मैं क्या करूंगा, जहां क्लास बनी है इसके ऊपर @ लगाऊंगा और लिखूंगा CONT, तो कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करूंगा और सेलेक्ट करूंगा कंट्रोलर। तो मैंने इसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो ये अब हमारी क्लास क्या बन गई है? कंट्रोलर बन गई। अंकिता देखो करके, करके देखो इसे। हाँ, हो गया। गुड, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है? ये हमारा कंट्रोलर बन गया, ये हमारा कंट्रोलर बन गया। ये हमारा कंट्रोलर बन गया। अब हम यहां पर इस कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बनाएंगे जो कि index.html को रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा? इंडेक्स को। तो एक मेथड बना रहे हैं। क्लास के अंदर हम क्या बनाते हैं? क्लास के अंदर हम मेथड बनाते हैं। क्लास के अंदर क्या बनाते हैं? मेथड। क्लास के अंदर हम मेथड बनाते हैं, पता है आप लोगों को, कोई नई बात नहीं है। मैं एक मेथड बना रहा हूं, पब्लिक स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मेथड का नाम दिया शो इंडेक्स। पब्लिक है, स्ट्रिंग है, और क्या रिटर्न? पब्लिक मेथड है, स्ट्रिंग इसका रिटर्न टाइप है, मेथड का नाम शो इंडेक्स है, और ये मेथड रिटर्न कर रहा है इंडेक्स को। तो मैंने डबल कोट के अंदर पास कर दिया इंडेक्स। .html मत लिखना, डोंट राइट .html, वो ऑटोमेटिकली .html को डिटेक्ट कर लेगा।
वो डॉट HTML को फाइंड कर लेगा। आप सिंपली क्या लिखेंगे, रिटर्न इंडेक्स, इतना लिख लिया। पब्लिक स्ट्रिंग शो इंडेक्स एंड इट रिटर्न द इंडेक्स स्ट्रिंग। डन। अब देखिए, ये मेथड इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये मेथड कॉल कब होगा, ये मेथड कॉल कब होगा? तो इस मेथड को भी हमें एनोटेट करना पड़ेगा, इसको भी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी कि ये कब मेथड कॉल हो। तो यहां पर हम यूज करेंगे @ एक एनोटेशन, गेट मैपिंग, गेट मैपिंग, गेट मैपिंग। और हम कब चाहते हैं, हम रूट यूआरएल पे इसे एक्सेस करना चाहते हैं। तो रूट यूआरएल के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे। रूट यूआरएल के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे। तो ये आपका शो इंडेक्स मेथड कब कॉल होगा, जब रूट यूआरएल आप कॉल करेंगे। और रूट यूआरएल होता क्या है, जब आप अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे, प्रोजेक्ट रन नहीं करेंगे, अब रिलॉन्च करेंगे, अब यहां से रिलॉन्च करेंगे, रन नहीं करेंगे। हाँ, हर प्रोग्राम में ये करना पड़ेगा। जब आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यही प्रोसेस कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सेम करना होगा, बिल्कुल बेटा। तो हमारा रूट यूआरएल क्या होता है, रूट यूआरएल होता है लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर जो है 8080 है, तो लोकल होस्ट कॉलन 8080। ये जब हम यूआरएल में टाइप करेंगे, कब, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन। प्रोजेक्ट को जब आप रन करेंगे, रन करने के बाद आप वेब ब्राउजर ओपन करेंगे और वेब ब्राउजर पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट कॉलन 8080। तो आपका वेब पेज, तो कौन सा यूआरएल कॉल होगा, तब ये वाला यूआरएल कॉल होगा, ये रूट यूआरएल कॉल होगा। और तब जब रूट यूआरएल का ये मतलब रूट यूआरएल का ये पैटर्न है, तो ये सो इंडेक्स को कॉल करेगा और ये किस पेज को रिटर्न करेगा, इंडेक्स पेज को रिटर्न करेगा। इट विल रिटर्न द इंडेक्स पेज। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। बोलो भाई। ओके, तो बस ये हो गया। अब रन करके देखते हैं। रन नहीं करना है, यहां नहीं रन करना, अब रिलॉन्च करना है, ये वाला बटन रिलॉन्च। तो हमारा एप्लीकेशन रिलॉन्च हो रहा है, रिलॉन्च हो गया। अब हमें इसे ओपन कर लेना है। तो मैंने वेब ब्राउजर ओपन किया, ये वेब ब्राउजर है, और मैंने यहां पे टाइप किया लोकल होस्ट कॉलन 8080, और ये हमारा पेज आ गया, सिंपल कैलकुलेटर लिख करके आ गया है। ये पेज ओपन होना चाहिए, करके देखिए, शायद ओपन हो रहा हो। हो गया ना, नंदिनी का हो गया, कृतिका का हो गया, मृत्युंजय राय का हो गया, और श्रेया राय का हो गया। अच्छा,
हाँ तो बस अब लेकिन रन मत करना, रिलॉन्च करना, जब भी करना रिलॉन्च करना, ठीक है। अब आइए इसको डिजाइन करते हैं। अब आइए इसको डिजाइन करते हैं। हाँ, तन्मय का भी आ गया। आइए अब इसे डिजाइन करते हैं, किसको, index.html को। तो आप लोगों ने बूट स्ट्रैप पढ़ा है, तो आप लोग जानते होंगे बूट स्ट्रैप के बारे में। तो ये अभी H1 टैग हटा दीजिए और बॉडी टैग के अंदर आइए, एक डिव बनाइए। बॉडी के अंदर आइए, एक डिव बनाइए। यहां लिखिए डिव। डिव का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और डिव में क्लास यूज कर लीजिए कंटेनर। ये बूट स्ट्रैप की क्लास होती कंटेनर। तो डिव क्लास इक्वल टू कंटेनर। क्लियर। अब कंटेनर के अंदर आइए और यहां कंटेनर डिव के अंदर आइए। यहां पर एक H2 टैग यूज करिए और H2 के अंदर लिखिए सिंपल कैलकुलेटर। और H2 के ओपनिंग टैग में क्या कर दीजिए, स्टाइल यूज कर लीजिए। इसका कलर दे दीजिए ब्लू। ब्लू। और इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दीजिए। सेव करिए और रिलॉन्च करिए एप्लीकेशन को, सेव करके रिलॉन्च कर दीजिए। रिलॉन्च करोगे तो ये इस तरीके से सिंपल कैलकुलेटर लिख करके आ जाएगा। बीचों बीच में सिंपल कैलकुलेटर लिख करके आ जाएगा। अब H2 टैग के नीचे आइए। अब हमें कैलकुलेटर का पेज बनाना है। अब हमें कैलकुलेटर का पेज बनाना है। तो हमें फार्म टैग यूज करना है। क्या यूज करना है? फार्म टैग। इसका लुक एंड फील कैसा होगा कैलकुलेटर का, देख लीजिए। पहले हम लिख देंगे सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर। फिर यहां पे चाहिए हम इनपुट कराएं फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। इसके आगे हम एक इनपुट बॉक्स बनाएं। फिर ऐसे ही क्या लेंगे, इंटर सेकेंड नंबर। इसका इनपुट बॉक्स बनाएं। नाउ सेलेक्ट ऑपरेशन।
तो 4 रेडियो बटन ले लें। एक पर एडिशन, एक पे सब्ट्रैक्शन, एक पे मल्टीप्लिकेशन, एक पे डिवीजन, और एक बटन बनाएं। बटन पे लिख दें कैल। क्लियर। ये पेज हमें डिजाइन कर दें। ये पेज हमें डिजाइन कर दें। हाँ, तो इसी को हम लोग डिजाइन करेंगे। तो आइए डिजाइन करते हैं। तो H2 टैग के नीचे आ जाइए, फार्म टैग यूज करिए, फार्म। तो हमने यूज किया फार्म टैग। फार्म का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। फार्म में एक क्लास यूज कर लेंगे बूटस्ट्रैप की। क्लास फार्म डैश ग्रुप। फार्म की क्लास यूज किया, फार्म डैश ग्रुप। फार्म की क्लास यूज किया, फार्म डैश ग्रुप। अब फार्म टैग के अंदर आइए, एक टेबल टैग यूज करिए। टेबल टैग पढ़ा होगा आप लोगों ने। टेबल में क्लास यूज कर लेते हैं। टेबल में क्लास यूज कर लेते हैं बूटस्ट्रैप की। एक क्लास यूज कर लेते हैं टेबल, और एक यूज कर लेते हैं टेबल डैश बॉर्डर्ड। टेबल और टेबल डैश बॉर्डर्ड। और यहां पर स्टाइल दे देते हैं। इस टेबल की विड्थ हम दे देते हैं 60%। और मार्जिन दे देते हैं ऑटो। ये इनलाइन सीएसएस है। तो ये टेबल बन जाएगी। अब टेबल के अंदर टीआर टैग यूज करेंगे, तो हमने यूज किया टीआर। टीआर के अंदर टीडी टैग यूज करेंगे, और पहली टीडी में लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर। दूसरी टीडी लेंगे, इसमें एक इनपुट बॉक्स लेना है। तो मैंने यहां पे लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। अच्छा, इनपुट की वैल्यू हम बाय नेम ही एक्सेस कर सकते, तो यहां पर हम नेम देंगे। नेम इक्वल टू N1। और ये रिक्वायर्ड फील्ड कर देंगे, तो रिक्वायर्ड लिख दिया। और इसमें हम क्लास यूज कर लेते हैं फार्म डैश कंट्रोल। ये हमारा इनपुट बन गया फर्स्ट नंबर के लिए। ये किसके लिए बना? फर्स्ट नंबर के लिए। ठीक है। सेव करके इसको रिलॉन्च कर देते हैं।
रिलॉन्च करते हैं। तो ये इस तरीके से बन के आ जाएगा। इंटर फर्स्ट नंबर और यहां पर यूजर नंबर इनपुट करेगा। ऐसे ही सेकंड नंबर के लिए करना है। तो इस रो को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके इसी के नीचे पेस्ट कर दीजिए। यहां पर लिख दीजिए इंटर सेकंड नंबर। इनपुट टाइप नंबर, नेम इसका चेंज कर दीजिए, नेम कर दीजिए N2। नेम कर दीजिए N2। ठीक है। तो दो बन जाएंगे। सेकंड नंबर के लिए भी बन जाएगा। देखिए, इंटर सेकंड नंबर। अब हमें ऑपरेशन सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए रेडियो बटन की जरूरत पड़ेगी। तो अब अगली रो बनाएंगे। लिखेंगे TR। TR के अंदर TD। TD के अंदर लिखा सेलेक्ट ऑपरेशन। सेलेक्ट ऑपरेशन। अगली TD बनाई। अब इसमें हमें लेना है रेडियो बटन। कैसे लेते हैं? लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू OP, वैल्यू इक्वल टू ऐड, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू OP, वैल्यू इक्वल टू ऐड। और क्लास हमने दिया, क्लास इक्वल टू फार्म डैश चेक डैश इनपुट। ये एक क्लास होती है रेडियो बटन की, और इसके सामने हमने ऐड कर दिया प्लस। क्या लगा दिया? प्लस। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू OP, वैल्यू इक्वल टू ऐड, क्लास इक्वल टू फार्म डैश चेक डैश इनपुट। इसके सामने क्या दिखा दिया? प्लस। अब इसको मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी कर लिया, पेस्ट किया। ऐड की जगह सब कर देंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए। बूट स्ट्रैप में ही जाके आप सीख सकते हैं बेटा। बूट स्ट्रैप की साइट से वहां पर आपको क्लासेज मिलेंगी। ठीक है। अभी मैं थोड़ा गाइड कर दूंगा। सबके बाद मल्ट, मल्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड एट लास्ट वैल्यू दे देंगे डिव, डिव फॉर डिवीजन। तो ये बन गया। 4 रेडियो बटन लगा दिए। रिलॉन्च कर देते हैं। पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए, ये 4 बटन आ गए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब हमें एक बटन ले लेना है कैलकुलेशन के लिए। नाउ वी नीड टू टेक हियर अ बटन फॉर कैलकुलेशन। तो व्हाट वी डू? We take another TR tag
टीआर के अंदर टीडी यूज करेंगे। पहली टीडी खाली छोड़ दो, दूसरी टीडी में एक बटन ले लीजिए। बटन का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। बटन का टाइप दे दीजिए सबमिट। बटन की क्लास दे दीजिए पीटीएन, पीटीएन डैश प्राइमरी। और बटन के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिख दीजिए कैल। बस ये पेज आपका बन जाएगा। क्लियर? देखिए ये पेज आपका बन गया सिंपल कैलकुलेटर का। इस तरीके से ये पेज आपका बन गया। अच्छा, कितने लोगों ने बना लिया है? हम्म। चलो बढ़िया है। बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया, सबने बना लिया, गुड। अब इसका ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। आपको ये आज आइडिया हो गया कि कैसे कंट्रोलर बनाएंगे और कैसे कंट्रोलर से टेम्पलेट को ओपन करेंगे। ये प्रोजेक्ट आप रन करा लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। और इसके आगे हम कल की क्लास में आपको बताएंगे कि हाउ यू कैन परफॉर्म दिस होल थिंग। ओके, इतनी आप लोग प्रैक्टिस कर डालिएगा। सागर सर आप जुड़े हैं? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जुड़े तो हैं आप? सागर? अरे सेव नहीं करना है प्रभु, वो खुद ही सेव हो जाता है। वो सेव हो जाता, क्लोज करोगे सेव हो जाएगा। ठीक है। सागर सर, चलिए मैं सागर को असाइन कर देता हूँ, मीटिंग कॉल कर देता हूँ, तो वो जुड़ जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे क्लास। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।